वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे नासिर साहब एआईसीसी से जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे तमाम विधानसभा क्षेत्रों से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशीगण हैं, हमारे जिला अध्यक्ष साहिबान, ग्रामीण और शहर के दोनों लोक अध्यक्षगण साहिबान, मेयर मैडम, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कांग्रेस पार्टी के तमाम वो रीढ़ की हड्डी जिनके आप सबकी मेहरबानी से कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनसेवा के रूप में काम कर रही है। आज बहुत ही शुभ दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के नामांकन के अवसर के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पधारे हैं। हम पूरे राजस्थान के लिए इस चुनाव में हम दोबारा 2023 में सरकार भारी बहुमत के साथ बना करके आएंगे। इसकी शुरुआत पहले भी खड़गे साहब कर चुके हैं, प्रियंका जी कर चुके हैं, राहुल गांधी जी कर चुके हैं और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और खड़गे साहब आज यहाँ हमारे बीच में पधार करके जो उद्बोधन देंगे वो पूरे राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक संबल प्रदान करेगा, ऊर्जा उत्साह का संचार होगा और हम राजस्थान में 2023 में भारी बहुमत के साथ जीत करके पुनः सरकार बनाएंगे। मैं एक ही बात कहवा के नेता के बीच में हाजिर हुई हूँ। जोधपुर के लोगों ने, राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने एक निवेदन करना चाहूंगा कि 5 साल में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार कोई काम करने में कोई कसर को नहीं छोड़ी थे। देखो जब दिन मुख्यमंत्री बनया भी दिन कर्जा माफ की घोषणा, 14,000 करोड़ रुपया किसाना का कर्जा माफ कराया। कोरोना में जोरदार मैनेजमेंट पूरे देश में और दुनिया में WHO तक का तारीफ हो रही है कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार कोरोना में पूरे देश और दुनिया में बेहतर मैनेजमेंट करे और लोगों की जान बचाव को काम करे। आज चाहे चिकित्सा को क्षेत्र में, शिक्षा को क्षेत्र में, ऊर्जा, पानी, सड़क, ऐतिहासिक काम राजस्थान के मायने हुआ। पहली बार है राजस्थान में जब किसाना के लिए अलग से बजट पेश करे हुए हो, किसाना को लिए जो बजट हुआ है वो दुगुणो बजट करे हुए हो। अब बात भी पूरे देश में कोई स्टेट के मायने को नहीं हुई कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी करे। मैं एक निवेदन करना चाहूं, 10 तरीके की गारंटी आपके बच्चे के जुबान पर होगी है, 7 तरीके की गारंटी और दे दी है। अब अशोक गहलोत जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब 17 गारंटियों के साथ में चुनाव में है और भारतीय जनता पार्टी केवल एक गारंटी के आधार के ऊपर चुनाव में है। वह गारंटी है कोई भी नेता दिखे जगह के ईडी भेज दो, इनकम टैक्स भेज दो, ये बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी। खड़गे साहब मैं आपने निवेदन करना चाहूं, हम आपके नेतृत्व में, हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम निडरता के साथ में इनका मुकाबला कर रहे हैं, करेंगे, इनको पछाड़ेंगे, इनको हराएंगे और कांग्रेस का दोबारा से राज लाएंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप बताओ भाई, जोधपुर से मैं पूछना चाहूं, कहीं कमी छोड़ दी अशोक गहलोत जी? आज देश और दुनिया के मायने अशोक गहलोत जी को नाम है। देश के मायने एक चर्चा को विषय है कि अशोक गहलोत जी को नेता है, जगह को यहाँ को जोरदार विजन है कि 2030 के मायने आप राजस्थान प्रदेश पूरे देश के हर राज्य में अव्वल नंबर 1 बने, हर क्षेत्र में। यह को विजन कोई और को है तो मैंने बता दीजिए। आपने जोधपुर में पीने के पानी की समस्या की बात कर रहे हो, चाहे अठे एम्स खोलने की बात कर लो, शिक्षण संस्था खोलने की बात कर लो, रोड बना के बात की बात कर लो,
एक राजधानी जयपुर है, बाकी जयपुर से कम जोधपुर ने कोई मायने में अशोक गहलोत जी को नहीं रखा। अब तुलना करो कि एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जबकि किसानों के लिए 10 तरीके की गारंटी, कर्जों माफ और किसानों की आमदनी बढ़े, क्या गरीब ने नरेगा में काम ज्यादा मिले, क्या अभी मजदूरी मिले, राइट टू हेल्थ गारंटी, मिनिमम इनकम गारंटी अधिनियम यहाँ का कानून बना रहा है, गिग वर्कर के लिए कानून, और दूसरी तरफ मोदी जी 3 काला कानून ले आए और किसानों ने बड़े दिल्ली बॉर्डर के ऊपर खून का आंसू बहाने के लिए मजबूर किया। आप बताओ कितने सालों से देश की आजादी के बाद में पहली बार दिल्ली में किसानों को प्रवेश नहीं होने दिया और कटीले तार लगा करके जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगने चाहिए वो कटीले तार किसानों के आगे लगा करके दिल्ली में उनको प्रवेश नहीं करने दिया। देश के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आप समझो इस बात को। और आज बच्चा कह रहा है कि राजस्थान में इतनी शानदार गारंटियां दी हैं, बजट दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं कहना चाहता हूं इस मौके के ऊपर, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय खड़गे साहब बने, उसके बाद में आपने देखा होगा हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। आपने देखा होगा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा होगा साफ हो गया। और अब इन 4-5 स्टेटों में भी खड़गे साहब के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद में जो माहौल बना है उसमें हर जगह कांग्रेस जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद में मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं 2024 में मोदी जी का राज नहीं आ रहा है, इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोगों से एक ही आग्रह है कि हमने शानदार जब काम किया है, बजट आखिरी का बजट खड़गे साहब 20% भी कभी जिंदगी में 70 साल में किसी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री ने खर्च नहीं किया था। आखिरी का बजट तो नाम का बजट होता था। ये पहली बार 70 साल के इतिहास में अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया वो 80% से ज्यादा धरातल पे उतर गया और काम हो गया। ये होता है काम करना। हमने इसीलिए नारा दिया है कि काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से। और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, मन की बातें करो, झूठी बातें करो, जुमले गढ़ो, ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, परेशान करो, ध्यान भटकाओ, राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करो, वैभव गहलोत को ईडी का नोटिस दो, गोविंद डोटासरा के ईडी की सर्च कराओ। अरे क्या हो रहा है इस देश में, मैं पूछना चाहता हूं। आप देखिए बघेल जी को किस तरीके से परेशान कर रहे। तुम गए कहां थे 5 साल तक ये इस तरीके के आरोप लगा करके 7 तारीख को चुनाव है और किस तरीके का वातावरण बनाना चाहते हैं। ये प्रदेश के वातावरण को गंदा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, झूठ बोल करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक तरीके से अघोषित आपातकाल इन्होंने लगा रखा है। मर्जी आई जिसको नोटिस भेज दो, मर्जी आई जिसको डरा दो, मर्जी आई जिसको जेल में डाल दो, मर्जी आई जिसको चैनल को बंद करवा दो। जब ओपीएस लागू किया था मुख्यमंत्री जी ने तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हिल गए थे। उसके बाद में हर स्टेट से मांग उठी और वहां पर दिल्ली में आपने देखा होगा कि ओपीएस की मांग को लेकर के धरने प्रदर्शन और बड़ी महारैली हुई। एक भी चैनल को उस ओपीएस की रैली को दिखाने नहीं दिया गया। मैं कहना चाहता हूं मेरे कर्मचारी भाइयों से कि जो व्यक्ति आपके लिए दिन रात सोचता है, मैं कहना चाहता हूं हमारे नौजवानों से कि इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोल करके 6 लाख नौजवानों को, बच्चों को फ्री में इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन देने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार कर रही है। मैं कहना चाहता हूं SC/ST का बजट 5 गुना बढ़ाया, आदिवासियों का बजट बढ़ाया, गुजरों को आरक्षण दिया, EWS में जितनी कमियां थी उसको दूर कर करके 36 कौमों को साथ लेकर के अगर चलने का काम किया, गुड गवर्नेंस दी है,
तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने दी है। भाइयों, एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आज के बाद में आप चुनाव के दिन तक अगर बुलाते हो तो ये आपकी कमी है। इनको पूरे राजस्थान में जाने दो, इनको सुनना चाहते हैं लोग, देखना चाहते हैं, इनकी योजनाओं की बात सुनना चाहते हैं। इसलिए हम पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत जी को घुमाएंगे। चुनाव आप लड़ोगे और ऐतिहासिक मतों से राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जिता करके भेजने की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। एक ही बात बोलावनी देर जमा, सुनो मेरी बात। 5 बार MP, 5 बार MLA, 3 बार मंत्री केंद्र में, 3 बार मुख्यमंत्री, यहाँ को बरगद को पेड़ हिंदुस्तान में बिरलो ही मिलेगो, यहाँ को बरगद को पेड़। इसलिए थे सब लोग आज से गांव गांव, ढाणी ढाणी, वार्ड वार्ड, मोले मोले, हर 3600 कौमों के पास जाओ और मैं तो एक कहता हूं, एक ही बात करो कि 5 साल में अशोक गहलोत जी ने जो बजट दिए, जो फ्लैगशिप योजनाएं दी, जो 25 लाख का बीमा दिया, जो पेंशन दी, ये जो जितने काम दिए हैं और आगे 7 तरह की जो गारंटी दे रहे हैं, इसकी बात कर लो। राजस्थान में 2/3 मेजोरिटी के साथ में कांग्रेस जीत करके आएगी, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। लोग खड़गे साहब आपको सुनना चाहते हैं और आप जब बोलते हो ना तो हमारे पास में फोन आते हैं कि खड़गे साहब को हर जगह बुलाओ, ज्यादा से ज्यादा बुलाओ। और खड़गे साहब जब बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे प्रवक्ता, मंत्री निकल करके और बाहर से आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खड़गे साहब ने जो बोल दिया उसका आपके पास में काट नहीं है, इसलिए वो बार बार माहौल बनाने की चेष्टा करते हैं।